हेलो फ्रेंड, जय माता दी। और ठंड के दिनों में हम कारपेट कैसे साफ करते हैं बिगर वैक्यूम क्लीनर के और बिगर पानी के, और हम कैसे साफ करते हैं ये तरीका मैं बताती हूँ आपको। और देख सकते हो आप, गंदा देख सकते हो। और इसके बाद मैं साफ करूंगी, तब आप देखना कि कैसे साफ किया है। और बिगर वैक्यूम क्लीनर के ही करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखो छोटे छोटे आ जाते हैं और मिट्टी भी बहुत आ जाती है। तो मैं इसे कैसे साफ करती हूँ आपको दिखाती हूँ, और आप बने रहिएगा और दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड, जय माता दी। मैं सफाई कर रही थी, लेकिन मुझे जैसे मैं रोज अपनी जैसे क्लीनिंग करती हूँ कारपेट की, तो मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए कि हम अपनी कारपेट को देखो इतनी ठंड में धो नहीं सकते, और ना ही जैसे हफ्ते में भी नहीं धो सकते। 15 दिन में धुलती है कारपेट हमारी, 15 दिन में, और मैं तो कम बता रही हूँ, महीने भर में ही धुलती है। तो हम इसको कैसे क्लीन रख सकते हैं बिगर पानी के और बिगर वैक्यूम क्लीनर के। मैं कैसे साफ करती हूँ कारपेट, और मैं रोज करती हूँ इस चीज को। तो आप देखोगे कई बार देखो बाल वाल आ जाते हैं कारपेट पर, जैसे हम काटते हैं तो हम बना ही जाते हैं ज्यादातर। तो मैं दिखाती हूँ आपको कारपेट, और मैंने दिखाया है आपको कैसी है मेरी कारपेट। तो इसको मैं कैसे करती हूँ, किस तरीके से करती हूँ, तो दिखाती हूँ मैं अपनी कारपेट साफ करना। और ठंडों में तो हर किसी के कारपेट बिछाई जाती है ज्यादातर। और मैं करूंगी ब्रश से, और ये पुराना ब्रश है मेरे पास, तो मैं इससे करूंगी। और झाड़ू ले ली है मैंने और इससे करूंगी। और सीख वाली झाड़ू ली है। कैसे करती हूँ मैं साफ दिखाती हूँ मैं आपको, और जैसे विद प्रूफ दिखाऊंगी कैसे साफ होती है। और चलते हैं अपने सफाई अभियान पर, क्योंकि मैं क्लीनिंग कर रही थी, डस्टिंग कर रही थी अपनी, तो मुझे एकदम आया कि चलो शेयर करते हैं इस चीज को, क्योंकि हमारे थ्रू और भी जैसे नॉलेज की चीजें जानी चाहिए। जैसे हम करते हैं अपने घर में, तो हमें भी शेयर करना चाहिए इस चीज को। और वीडियो जैसे ज्यादा बड़ी ना करते हुए मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। और फिर करने लगी थी मैं ब्रश से साफ। और आप देखना, मैं ब्रश से इतने अच्छे से कर दूंगी कि सारी धूल मिट्टी साफ हो जाती है। और मैं रोज इसी तरीके से करती हूँ अपनी कारपेट को। और मैंने जूते पहन रखे हैं, ये मेरे घर के जूते हैं, बाहर के नहीं हैं, तो मैं इसी पर बैठ के कर लूंगी। और फिर मैंने बाद में उतार दिए थे। तो ये ब्रश में देखो इतने सारे बाल आएंगे, मैं दिखाऊंगी। बाल आ जाते हैं और धूल मिट्टी बाहर से निकल जाती है, बाहर निकल जाती है और नीचे की तरफ आ जाती है, और इधर की साइडों में आ जाती है। तो ऐसे ही साफ हो जाएगी ये सारी। और जैसे पानी से करते हैं तो हमें देखो बहुत टाइम लगता है, और इतनी जल्दी भी नहीं कर सकते हम। जैसे डेली यूज, जैसे डेली के लिए तो हम ऐसे ही, मैं रोज साफ करती हूँ। मेरा नियम है कि मैं ब्रश से साफ करती हूँ। और फिर मैं जूते उतार दूंगी, और जूते मेरे साफ हैं, मेरे गंदे नहीं हैं, फिर भी मैंने सॉक्स पहन के ही फिर कर दूंगी। और बहुत धूल मिट्टी निकली थी, और फिर मैं कर दूंगी झाड़ू से भी, फिर क्लीन करूँ। और देखो इस पर जो भी बाल वगैरह होते हैं ये सब निकल आते हैं। देखो ये सब आ जाते हैं इसमें। और ऐसे ही करती जाऊंगी, और मैं खूब देर तक करती हूँ, क्योंकि जब तक साफ नहीं हो जाता, और रुएं जैसे होते हैं वो भी सब आ जाते हैं इसमें। इस तरीके से साफ करके देखना, बहुत अच्छी से हो जाती हैं। और करते भी होंगे कई लोग, तो हो जाती है साफ फिर। और बिल्कुल क्लीन हो गया था, और हो जाता है। और रोज ही मेरा नियम है कि मैं करती हूँ। और देख सकते हो इस पे बाल, देखो ये बाल वगैरह सब निकल आते हैं ब्रश से। और फिर हम ले लेंगे झाड़ू, क्योंकि धूल मिट्टी सारी निकल जाएगी। और आजकल तो धूप भी नहीं निकल रही। और देखो फिर मैं झाड़ू से झाड़ दूंगी इसको, और बहुत अच्छे से धूल मिट्टी भी निकल जाएगी इसकी।
आजकल तो धूप, जैसे धूप नहीं निकल रही तो सूखने का तो चांस ही नहीं है, और ना ही जैसे हम इसको इतनी जल्दी जल्दी भी धो सकते हैं। तो हम इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं हम इसको, कारपेट को अपनी को, और साफ रख सकते हैं। क्योंकि देखो धूल मिट्टी कितनी भी कहीं से भी आ जाती है, और बच्चे कई बार आ जाते हैं, चप्पल जूते भी लेकर आ जाते हैं, तो इस पे धूल मिट्टी हो ही जाती है। और मेरे तो दो कारपेट हैं, ऊपर भी है, ऊपर भी बिछ रही है। और देखो फिर मैं झाड़ दूंगी इसको ऐसे कर करके, तो इसमें से धूल भी निकल जाएगी और बहुत सारी। और इधर हमारे घर बन रहा है इधर की साइड में, तो देखो बहुत सारी धूल मिट्टी पैरों में आ जाती है तो निकल जाती है। और मेरी कारपेट हो गई साफ, और बिल्कुल साफ हो गई है, और बहुत अच्छे से हुई है। और मैं रोज ऐसे ही करती हूँ। आपको अब बैक कैमरे से दिखाती हूँ, और पहले देखी होगी आपने, तो अब ये बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और रोज मैं इसी तरीके से करती हूँ, और एकदम क्लीन हो जाती है, बिल्कुल साफ हो जाती है। और बैक कैमरे से दिखाऊंगी जब पता चलेगी, और दिखाती हूँ अभी। देखो आप देख सकते हो बिल्कुल कहीं भी कुछ भी नहीं है। और पहली कारपेट में आप देखते, जब मैंने सफाई नहीं करी थी तब कितना डस्ट थी उस पर और कितनी गंदगी थी। तो इसी तरीके से मैं अपनी कारपेट साफ करती हूँ, क्योंकि ठंड में हम इसको रोज रोज नहीं धो सकते। रोज या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद भी नहीं धुलती, महीने में धुलती है एक बार। तो देखो कितनी साफ हो गई है। और ठंडों में तो वैसे भी पानी में हाथ देने का मन नहीं करता, कपड़े ही धुल जाएं वही बहुत होता है। और देखो बहुत अच्छे से कारपेट मेरी क्लीन हो गई है। अगर मेरी जैसे कारपेट का साफ करने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना, और बहुत प्यार देना। जय माता दी।